गाइस कुछ तो स्कैम है। ये अफ़गानिस्तान के मैच के बाद इगोर स्टीमैक इज़ स्टिल कोचिंग इंडियन नेशनल टीम। अभी तक ही इज़ द कोच ऑफ इंडियन नेशनल टीम। ये यूँ ना मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा एंड आई एम रियली डिसअपॉइंटेड एंड कंफ्यूज्ड कि अभी तक हमने इगोर स्टीमैक को सैक क्यों नहीं किया है। एंड हाँ, चलिए उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। वेलकम टू इंडियन फुटबॉल अरीना गाइज, आई एम बिपिन पांडे। और इंडिया ने अफ़गानिस्तान के अगेंस्ट जो परफॉर्मेंस दिखाई है उसके बाद तो इगोर स्टीमैक शुड हैव बीन ऑन हिज वे टू क्रोएशिया जाके वो फिर यूरोज देख रहा होता अभी आराम से। एंड वी शुड हैव बीन लुकिंग फॉर अ न्यू कोच। लेकिन अभी मेरे को वो होता दिख नहीं रहा। अभी आई थिंक इगोर स्टीमैक हमारा जो फाइनल राउंड है एशियन कप क्वालिफिकेशन के लिए वहाँ तक कोच करेगा। एंड आई थिंक कि हमको थोड़ा वेट करना पड़ेगा एक नए कोच के लिए। और अगर गलती से इंडिया की यही परफॉर्मेंस कंटिन्यू रही अगले राउंड में भी तो गाइस देयर इज़ गोइंग टू बी अ बिग डिज़ास्टर, क्योंकि हमको एशियन कप में क्वालिफाई करना ही करना है ऑन अ रेगुलर बेसिस। अगर हम सच में चाहते हैं कि इंडिया में फ़ुटबॉल की डेवलपमेंट हो, इंडिया में लोग फ़ुटबॉल देखें, इंडिया में फ़ुटबॉल पॉपुलर हो, जो यंग बच्चे हैं वो फ़ुटबॉल को टेक ऑन करें, खेलें फ़ुटबॉल को एज अ करियर देखें। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम हर एक एशियन कप में क्वालिफाई करें और अच्छा परफॉर्म करें। अभी तो इस परफॉर्मेंस के साथ अगर हम गए तो सर गाइस कुछ भी हो सकता है। अभी भी मैं श्योर नहीं हूँ गाइस कि थर्ड राउंड में जाने के बाद इंडिया विल प्ले जिस तरीके से इंडिया शुड प्ले। और आई थिंक देखो गाइस, इगोर स्टीमैक इज़ अ गुड कोच। स्टार्टिंग से लेके सारे मैचेस जितने देखे मैंने इगोर स्टीमैक के अंदर, आई थिंक इगोर स्टीमैक ने सही तरीके से फ़ुटबॉल खिलाने का ट्राई किया है। अफ़गानिस्तान का मैच छोड़ दीजिए, अफ़गानिस्तान के मैच में मुझे कुछ पॉजिटिव नहीं दिखा। आई वॉज रियली डिसअपॉइंटेड इन दैट मैच। अफ़गानिस्तान का मैच छोड़ने के बाद बांग्लादेश का मैच, उससे पहले हमारा कटार का मैच, एवरी मैच जो मैंने देखा है इसमें इगोर स्टीमैक ने सही पॉजिटिव फुटबॉल खिलाने की कोशिश करी है इंडियन फुटबॉल टीम को। लेकिन अब जो अफ़गानिस्तान की जो परफॉर्मेंस थी उस परफॉर्मेंस के बाद वो सब्र का जो बांध होता है ना वो टूट गया मेरा गाइस। एंड मैंने पहले ही बोला था गाइस कि आई एम एक्सपेक्टिंग कि हम जो बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान का मैच है उन दोनों मैच में अच्छा परफॉर्म करें और अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश को हराएं। उसके बाद ही वी शुड कीप इगोर स्टीमैक। गाइस अब सिर्फ देखो, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ इगोर स्टीमैक ही है दुनिया में ऐसा कोच जो इंडिया को सही फुटबॉल खिला सकता है। और ऐसा भी नहीं है कि अगर कोई नया कोच हम ले आएंगे तो वो इंडियन फुटबॉल टीम के लिए वापस से नई टीम बनाने लग जाएगा। गाइस वी हैव द राइट टाइप ऑफ प्लेयर्स टू प्ले द राइट टाइप ऑफ फुटबॉल। वी जस्ट नीड अ राइट टाइप ऑफ राइट मैनेजर जो प्लेयर्स को मोटिवेट कर सके, उनको आई डोंट नो, उनको सही गेम प्लान के सही एक्सपेक्टेशंस सेट करके सही गेम के साथ खिलाए। अब मेरे को लोग अगर कोई कहेगा कि देखो इंडियन फुटबॉल प्लेयर्स जो हैं, इंडियन नेशनल टीम के जो प्लेयर्स हैं उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, वो इतना अच्छा नहीं खेल सकते, तो आई विल नॉट एग्री विद देम। देखो आई नो वी आर नॉट एट दैट लेवल, लेकिन हम इतने अच्छे तो हैं कि हम बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान के अगेंस्ट अच्छी तरीके से डोमिनेट कर सकें। बांग्लादेश ने हमको डोमिनेट करने दिया। मैंने अगर बांग्लादेश हम पे नॉर्मली जैसे खेलता है उस तरीके के फ़ुटबॉल खेलता और उसके बाद फिर हम सेम परफॉर्मेंस दिखाते, तब आई वुड हैव एग्रीड कि चलो ठीक है भाई, इंडिया इगोर स्टीमैक हैज़ डन समथिंग गुड विथ इंटरनेशनल टीम। काफ़ी अच्छा किया है, बट जितना अच्छा होना चाहिए था उतना अच्छा नहीं हुआ गाइस। और अफ़गानिस्तान के मैच के बाद जब अफ़गानिस्तान ने एक्चुअल टेस्ट था हमारा अफ़गानिस्तान के अगेंस्ट, और उस मैच में जब ये परफॉर्मेंस देखी है मैंने, तो मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा गाइस। अब 3 दिन मैंने इसीलिए लगाया ये वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि आई वाज थिंकिंग कि क्यों कहीं मैं इमोशनली तो नहीं सोच रहा ज़्यादा, बट अब 3 दिन सोचने के बाद भी मुझे वही लग रहा है कि यार इगोर स्टीमैक को वी शुड सैक हिम एंड वी शुड ब्रिंग अ न्यू प्लेयर, वी शुड ब्रिंग अ न्यू कोच जो प्लेयर्स की माइंडसेट को थोड़ा फ्रेश करेगा गाइस। थोड़ा वी नीड टू सी आवरसेल्फ एज बेटर प्लेयर्स। हमको इसी तरीके से परफॉर्म नहीं करना।
जिस तरीके से हमने अफ़गानिस्तान के साथ खेला, मुझे आई विल बी वेरी फ्रैंक, काफ़ी लोगों को आशिक कुरैशी की परफॉर्मेंस लगा कि ही वाज प्लेइंग डिसेंट, काफ़ी लोग कह रहे थे कि ग्लेन अच्छा खेल रहा था. अब यू नो आई विल नॉट वांट टू पर्सनली टेक नेम्स ऑफ प्लेयर्स एंड फिर उनके बारे में मैं नहीं बोलूँगा, बट फॉर मी पर्सनली मुझे कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं दिखा जिसका मैच अच्छा गया हो अफ़गानिस्तान के अगेंस्ट. एंड जिस तरीके से वो खेल सकते हैं उस तरीके से अपनी खुद की पोटेंशियल के हिसाब से किसी ने नहीं खेला. एंड अब जब प्लेयर्स अपने खुद के पोटेंशियल के हिसाब से ही फुटबॉल नहीं खेल रहे, तो आई थिंक उसमें प्लेयर्स की थोड़ी आई थिंक गलती नहीं है. आई थिंक वो इसलिए है क्योंकि वो दे आर नॉट प्रिपेयर्ड टू प्ले द वे दे शुड हैव प्लेड. अब जब वो बात आ जाती है तो वो बात जाती है सीधा कोच के ऊपर. आई थिंक कोच हैज़ फेल्ड टू डू इट. कोच ने यू नो उस तरीके से आई डोंट नो, वो उस तरीके से फुटबॉल नहीं खिला पा रहा है इंडिया को. ही वांट्स कि इंडिया उस तरीके से फुटबॉल खेले. ही हैज़ दैट गेम प्लान, लेकिन अब उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पा रहा वो टीम में. अब वो उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पा रहा, तो गाइस उस विजन का क्या करें हम. वी नीड अ कोच जो जिसका प्लान हो, जिसकी फ़िलासफ़ी उस टाइप की फ़ुटबॉल खेलने की हो, पॉजिटिव फुटबॉल खेलने की हो. उसके बाद फिर वो इम्प्लीमेंट भी कर पाए, प्लेयर्स को बता पाए कि आप उसको किस तरीके से करोगे फील्ड में इम्प्लीमेंट, और फिर प्लेयर्स जाके उसको फील्ड में इम्प्लीमेंट करें. अभी आप FC गोवा का ले लो एग्जांपल. FC गोवा का कोच वो भी तो इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं ना अपने उसके अंदर इंडियन जो प्लेयर्स थे, आप उनका गेम प्ले देखो. एंड नाउ देन यू वॉच इगोर स्टिमैक का गेम प्ले. उसके अंदर हमारे इंडियन प्लेयर्स कैसे खेल रहे हैं गाइस. ये छोटी मोटी चीज़ें जो होती हैं गाइस, वो तो उसके लिए हमको कोई वर्ल्ड क्लास प्लेयर नहीं चाहिए. जो बेसिक चीज़ें होती हैं, जो बेसिक आई डोंट नो. अब देखो, ये कोई गली कॉलेज की टीम तो है नहीं ना गाइस. दीज आर द बेस्ट प्लेयर्स फ्रॉम इंडिया. अगर इंडिया के बेस्ट प्लेयर्स अफगानिस्तान के अगेंस्ट भी इतना अच्छा नहीं खेल सकते, तो फिर किसके अगेंस्ट खेलेंगे वो अच्छा गाइस. आई थिंक इसमें हमको वी शुड ब्लेम समवन. कोई ना कोई तो रिस्पॉन्सिबल है. अब ये देखो गाइस, अब अगर आप खुद उनसे जाके पूछोगे तो कोई भी दे प्ले माइंड गेम्स. कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा कि गाइस हमने अच्छा कोच नहीं किया हमारी टीम को, हमने अच्छी प्रिपरेशन नहीं कराई हमारी टीम की, जिसकी वजह से हमारी टीम अच्छा नहीं खेली. नो बडी विल से दैट. सब कहेंगे कि भाई अफगानिस्तान की टीम अच्छी थी, अफगानिस्तान अच्छा खेली, अफगानिस्तान के प्लेयर्स यूरोप से खेल के आ रहे हैं, यूरोप के 2nd डिवीज़न में खेलते, 3rd डिवीज़न खेलते हैं. गाइस आपको लग रहा था उनको देख के कि वो कोई बहुत ज़्यादा 30 मार्क का प्लेयर्स हैं? नहीं था गाइस. आई थिंक दे वर काइंड ऑफ इक्वल. और वो थोड़ा फर्स्ट हाफ में तो अगर हम अच्छा खेलते तो गाइस वो लोग भी ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते. एंड यही टाइम है कि हमको एक ऐसा कोच लाना चाहिए जो इंडिया को उस तरीके की फ़ुटबॉल खिला सके, जिस तरीके की फ़ुटबॉल देखने के लिए फैंस आएँ, जिस तरीके की फ़ुटबॉल देखने के बाद डिसअपॉइंटमेंट ना हो. लोग ऑलरेडी लोग बहुत नेगेटिव हैं इंडियन फुटबॉल को लेके, और अगर हम इस तरीके की परफॉर्मेंस दिखाएंगे तो लोग और भी ज़्यादा नेगेटिव होते जाएंगे. एंड देखो गाइस, नथिंग अगेंस्ट इगोर स्टिमैक. पर्सनली कोई प्रॉब्लम ऑब्वियसली होगी नहीं मुझे उसके साथ, इगोर स्टिमैक के साथ. आई थिंक ही इज़ ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट द राइट काइंड ऑफ फुटबॉल. लेकिन गाइस रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, एंड रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं तो आई थिंक कीपिंग हिम इन द टीम एज आवर मैनेजर इज़ नॉट सेंडिंग द राइट टाइप ऑफ मैसेज टू द प्लेयर्स. एंड आई थिंक ही इज़ फेलिंग in implementing the type of football he wants to play. He wants he wants our Indian national team to play. So it's better कि हम उसको जाने दें. और जो हमारा नेक्स्ट राउंड है, अभी हमारे पास फिर भी टाइम है. वी कैन प्ले अ फ्यू फ्रेंडलीज एंड हमारे पास टीम भी है, एंड आई थिंक वी कैन डू इट. आई थिंक बट हमको थोड़ा ऐसा कोच लाना पड़ेगा जो हमारी टीम को इंस्पायर कर सके. आपने सुनील छेत्री का फेस देखा था आफ्टर दैट अफगानिस्तान मैच. दैट वाज द होल स्टोरी ऑफ द मैच. सुनील छेत्री का अगर फेस देख लेते ना, आपको पता चल जाता है कि कैसा मैच किया है वो. सो दैट इज़ इट गाइस. व्हाट आर योर थॉट्स? आपको क्या लगता है इगोर स्टिमैक के साथ इंडिया को कंटिन्यू करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए? अगर नहीं करना चाहिए तो आपको क्या लगता है कि हमको क्या अभी वेट करना चाहिए कि जो हमारा जो फाइनल राउंड ऑफ एशियन कप क्वालिफायर्स होने वाले हैं तब तक हम वेट करें, या फिर अभी हमारे पास टाइम है, हम इगोर स्टिमैक को सैक करके कोई नया मैनेजर लाएं और
जल्दी जल्दी हम कोशिश करें कि वी बी प्रिपेयर्ड फॉर द FC एशियन कप. So guys, like, subscribe and comment, and I'll see you in the next video.